हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट है? क्या जिससे आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त कनेक्टेड हैं, वो पर्सन क्या आपके साथ ऑनेस्ट है? आपके साथ प्योर कनेक्शन है ये या नहीं? इस पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा? लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है? तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट है? मेडिटेट करें। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के साथ ऑनेस्ट हैं? क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? चाहे आप इस पर्सन को शो करें या ना करें, आप इमोशनली डीप डाउन इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है? काफ़ी जैसे आपको फेयर्स हैं, आपको लगता है कि या पर्सन ये किसी को डील करता है, फ्यूचर को लेकर कुछ डर खौफ आपके अंदर है, ठीक है? क्योंकि मून की एनर्जी है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है? कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कहीं कुछ ना कुछ आपके दिल में है, ठीक है? इस कनेक्शन में आप इसके फ्यूचर को लेकर, या आप इस पर्सन के साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हैं, आपको इसको खोने का डर रहता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहती है कि आपको लगता है कि आप फ्यूचर रिलेटेड, या तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा लगता है पर्सन आपसे हाइड करता है, छुपाता है, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है? आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि पर्सन कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे। आप कनेक्टेड भी होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है, ठीक है? आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। इमोशनली जितने कनेक्टेड हैं, आप इतना इसको शो नहीं करना चाहते, ठीक है? थोड़ी सी आप ये चीज़ हाइड करते हैं, इस चीज़ को आप छुपाते हैं इस पर्सन से। आप अक्सर इस पर्सन की वजह से काफ़ी सैड हो जाते हैं, ठीक है? अपने आप को अकेला फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्या आप अकेले ही इस कनेक्शन को फ्यूचर देखना चाह रहे हैं? आप अकेले ही इस कनेक्शन को में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? कुछ इस टाइप की एनर्जी है, मतलब कि एक अपसेट वाली एनर्जी है, सैडनेस आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड। जैसे आप अच्छे भले होंगे, लेकिन आपकी खुशी गायब हो जाती है और एक सैडनेस आपके ऊपर आ जाती है। इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आप लोग, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है? कम्युनिकेशन आसान है, मिलना शायद इतना आसान नहीं है, कंट्रीज डिफरेंट है आप लोगों की, ठीक है? कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। यहाँ पे आप उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, इन डिफरेंसेस के बाद ये कनेक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ठीक है? उस चीज़ को लेकर आपके अंदर थोड़ी सी सैडनेस आ जाती है। लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करे, एक प्योर लव करे। आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहे और एक प्योर लविंग कनेक्शन आपको ऑफर करे, ठीक है? मतलब कि कंडीशंस नहीं लगाए लव में। कुछ आपके साथ मतलब कि इसको आप ऐसा लव हो, ये पर्सन ये ना सोचे ये होगा तो ये आपको चाहेगा, वो होगा तो ये आपको चाहेगा। मतलब कि आप चाहते हैं ये पर्सन भी इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहे, जिससे आप इस पर्सन को एक ऑफर करना चाहते हैं, ओ मतलब कि एक ऐसा लव, ऐसा प्यार जो ओवरफ्लो हो रहा है, आप इसको वो देना चाहते हैं, आप इससे वो लेना भी चाहते हैं, ठीक है? आप इसके साथ अपनी लाइफ, फ्यूचर, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, इमोशनली स्टार्ट, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हैं या कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है? कुछ न्यू स्टार्ट, इमोशनल स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, जिसमें बहुत एक लाइट एनर्जी हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई इसके अंदर कोई चीटिंग लाइन ना हो, ठीक है? आपके ऊपर कोई डाउट भी ना हो, आप भी खुद फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, आप भी एक फ्रेश स्टार्ट में आए। कुछ अगर पास्ट में आपको इल्यूजन्स, नेगेटिविटी या डिस्टर्ब सिचुएशन रही है, या आपको फ्यूचर को लेकर जो डर है, आप चाहते हैं आप उनको लेट गो कर दें, ठीक है? और ये पर्सन भी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट पे रहे, कि इमोशनली कुछ न्यू स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है? बिल्कुल। अब इस पर्सन से किसी स्टेबल ऑफर आपके माइंड में, मुझे लगता है टू ऑफर्स चलते हैं। एक
दोनों ही ऑफर आपको ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड है, आपके माइंड में एक नहीं, एक टाइम में दो ऑफर हैं या तो आपके पास, आप दो जगह कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई दो ऑफर ऐसे हैं जो आपको एक स्टार्ट देते हैं, कहीं शायद आपका लव है और कहीं आपकी कहीं प्रैक्टिकलिटी है, ठीक है। किसी 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 के साथ आप कनेक्टेड इमोशनली हैं और किसी के साथ आप शायद प्रैक्टिकल डिसीजन करेंगे या प्रैक्टिकली डिसाइड, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ की है, ठीक है। टू ऑफर्स हैं आपके पास और इक्वली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफर है, ठीक है। एक जगह आप प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, एक जगह आप इमोशनल न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, दो लोग आपके माइंड में चलते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर क्या ऑनेस्ट होंगे, मुझे आपका डर लग रहा है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में टू चॉइसेस हैं। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशंस हैं, इमोशनली आप किसी के लिए बेहद फील करते हैं, और किसी के लिए बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में है, ठीक है। आई थिंक जिसके साथ आप इमोशनल है उसके साथ आपकी इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन रहता है, ठीक है। आप किसी क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं, आप क्या चाह रहे हैं, लाइफ आपकी क्या करना चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ क्या चाह रही है ये मैटर कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। आपके आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, मतलब कि आपका फ्यूचर किसके साथ है, क्लैरिटी मिले आपको, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आप इल्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, एक फ्यूचर का जो डर है आप वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो किसके साथ होगा, कौन होगा फ्यूचर स्पाउस, कोई किसके कौन पर्सन होने वाला है आपका, ठीक है। आप उस चीज़ को थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने ये चीज़ हाइड करी हुई है, वक्त आने पे आपको जैसे क्लैरिटी मिलेगी, वक्त आने पे आपको इसका सच पता चलेगा कि आपका फ्यूचर एक है किसके साथ। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, आप किसी तरीके के जैसे क्लैरिटी देखना चाहते हैं, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, आपका फ्यूचर है किसके साथ। बिल्कुल स्टेबिलिटी, आपके माइंड में मैरिज और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। स्टेबल होना, मैरिज करना, कमिटमेंट करना, फैमिली, किड्स, लाइफ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। मैरिज बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिल्कुल। डीप डाउन यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, हर्मिट जोन में है, ठीक है। मतलब कि सोल सर्चिंग करना, क्या होने क्या वाला है, हो क्या सकता है, क्या आप जानना चाहते हैं क्या है फ्यूचर में, जो हिडन है, वो जो छुपा हुआ है वो क्या है, मैरिज किसके साथ है, आप ये बात जानना चाहते हैं, ठीक है। द व्हील, लेकिन आपको लगता है ये आपको जैसे एक डेस्टिनी में जो होगा वो मिल जाएगा, जब आपको पता नहीं चल रहा होता ना तो आप थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, आप सोचते हैं जब पता चलनी होगी, ये बात रिवील होनी होगी, डिवाइन की तरफ से हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा डेस्टिनी में, किसी ना किसी का साथ तो लिखा होगा डेस्टिनी में, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद को फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, आप फिर से यहाँ पर मुझे अपने फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, आप अगर डाउट भी कर रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं इसलिए डाउट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिसीजन आप नहीं कर सकते, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। डेस्टिनी ने आपसे एक पर्पस के थ्रू कुछ हाइड करा हुआ है, यहाँ पे कुछ हाइड हुआ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। और वो डेस्टिनी ही डिसाइड करेगी कि वो क्या है, जो आपका फ्यूचर है, जो मतलब कि डिवाइन ने डिसाइड करा हुआ है, लेकिन आप जो अनडिसाइडेड है ना, वो इसलिए क्योंकि डिवाइन चाहता है कि आप अनडिसाइडेड रहें, ठीक है। फिर आप खुद को बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर आप दोनों ऑप्शन में खुद को सिंगल शो करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप खुद के ऊपर काम करें, अपने आप को बैलेंस करें, आपकी वो वाली एनर्जी, आप सोचते नहीं, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है, अपने आप के ऊपर काम करना है, खुद को फिर आप कंट्रोल करने की, होल्ड बैक करने की, आप जैसे खुद के सेल्फ पे फिर काम करने की एनर्जी पे आ जाते हैं। किसी तीसरे पर्सन से आप इस सिचुएशन के बारे में बात ज़रूर करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या हो क्या सकता है, क्या नहीं हो सकता, किसी ना किसी से आप डिस्कस करते हैं, आप वुंडेड हैं, आप अंदर से वुंडेड हैं, आप डरे हुए हैं, ठीक है। आप अपने आप को नहीं चाहते कि कोई आपका यूज़ करे, नहीं चाहते कि आप स्ट्रगल करें, नहीं चाहते कि आप इससे ज़्यादा अब आप सफ़र करें, ठीक है। आप इस चीज़ से नहीं निकलना, आप इस चीज़ के डर में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर नेगेटिविटी से, हर डिस्टर्ब वाली एनर्जी से, ठीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है, यहाँ पे आपका ही बहुत कुछ निकल गया। आपके पार्टनर, वेट, मैं कार्ड्स चेंज करूंगी, ठीक है। ओके, आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी मैरिज कमिटमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जेन्युइन पर्सन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो एक जेन्युइन पर्सन इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में आपका सेटलमेंट कहाँ होगी, बैलेंस कहाँ होगा, वो सोच रहे हैं।
आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? आपके माइंड में मुझे 2 पर्सन नजर आ रहे हैं, 2 लोग नजर आ रहे हैं जिनके लिए आप सोच रहे हैं, जो इक्वली एक बैलेंस है, लेकिन कहीं इमोशनल कनेक्शन है और कहीं आपका बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर के लिए ऑनेस्ट है? वो पर्सन कंफ्यूज है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज वाली एनर्जी है, वो पर्सन जगल कर रहा है, ठीक है। उस पर्सन ने डिसीजन को वक्त पे छोड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वो डिसाइड वक्त पे करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसने डिसीजन लेना है लेकिन वक्त पे। वो 2 चीजें जगल कर रहा है, या तो 2 ऑप्शन जगल कर रहा है जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, या तो वो आपको लेकर कंफ्यूज है कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज्यादा इन एंड आउट करता है, या बहुत एक इमेच्योर एनर्जी, या बहुत बहुत एक रश करता है, आपकी तरफ एक्शन लेता है, मूव करता है, जिससे एक मतलब पैशनेट स्टाइल है इस पर्सन का आपके साथ कनेक्ट होने का, बहुत ज्यादा जैसे एक रैशनल स्टाइल है कि ये पर्सन जैसे कि सब कुछ कर देगा। और एक इन एंड आउट एनर्जी आपको लगता होगा जैसे प्लेयर काइंड एनर्जी, इसको कहते हैं हम प्लेयर काइंड एनर्जी, क्योंकि जो हमारी कार्ड को देखकर जो एक वाइब्रेशन, एक जैसे जो एक एनर्जी मिलती है वो तो जैसे जितनी जल्दी आना उतनी जल्दी चले जाना, ठीक है, जितनी जल्दी कनेक्ट होना उतनी जल्दी चले जाना, वो वाली एनर्जी में ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे हैं। फैमिली बनाना चाहता है लेकिन इसको नहीं पता इसको अभी क्या चाहिए, आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, क्या चीज डिसाइड करनी है। खुद को ब्लॉक फील करता है, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस में है ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे हैं। आपके लिए काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, आपकी आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं किया। वही जानता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन से मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, और ये बात आपसे छुपाता है कि ये डिसाइडेड नहीं है, इसने कुछ डिसाइड नहीं करा हुआ आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज या स्टेबिलिटी को लेकर। अगर ये कहता है डिसाइड किया हुआ तो ये सच नहीं है, ठीक है, ये सच नहीं है। शायद तभी आप 2 ऑप्शंस अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। कुछ एंडिंग, कुछ खत्म होना जरूरी है, ठीक है, कुछ इस इंसान की लाइफ से कुछ खत्म होना जरूरी है, किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी तरीके की ब्लॉकेजेस एंड होना जरूरी है, ठीक है, किसी तरीके की नेगेटिविटी इस पर्सन की लाइफ से एंड होना जरूरी है, तब कोई एक्शन ले सकता है। ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नजर नहीं आ रहा किस रास्ते की तरफ मूव करना है, इसके राइट भी बिल्कुल क्लियर है इसका रास्ता और लेफ्ट भी क्लियर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, फिर भी ये ब्लाइंड फोल्डेड हुआ है, फिर भी जैसे इसको पता ही नहीं इसको करना क्या है, ठीक है, एक्शन किस तरफ लेना है ये बात नहीं समझ पा रहा। कुछ किसी तरीके की मेंटल ब्लॉकेजेस इसके माइंड में एंड होनी जरूरी है, तब जाके यहाँ पर कुछ एक क्लियर पाथ नजर आएगा इसको करना क्या है। जिसको आप डील कर रहे हैं थोड़ी सी ये पर्सन इमेच्योरिटी में ही रहते हैं, ये कार्ड आ ही गया, ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेकर, ये बात आपको बोलता नहीं है, कुछ एंड होना जरूरी है इस कनेक्शन में जिसमें आप डील कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिस, ये जस्टिस जब दे सकता है जब ये अपनी मेंटल कंफ्यूजन या किसी तरीके की नेगेटिविटी को एंड कर सके अपनी लाइफ की, या कंफ्यूजन को एंड कर सके, या किसी एक ऑप्शन को ड्रॉप कर सके। कुछ इसको कोई एक्शन एक तरफ जरूर लेना पड़ेगा, इसको अभी कोई भी एक्शन लेने के लिए कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। चाहे तो कोई एक रास्ता चूज कर सकता है, चाहे तो कोई एक ऑप्शन बना सकता है, चाहे तो कोई किसी एक को जस्टिस दे सकता है, लेकिन नहीं दे रहा। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, इम्बैलेंस। ये खुद जानता है। एक जैसे गोस्टिंग करना, जब यहाँ पर जस्टिस की बात हो, जब यहाँ पर बैलेंस की बात हो, गोस्ट करना, इग्नोर करना, सवालों के जवाब ना देना, प्रॉपरली कनेक्ट ना होना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ छुपाना, कुछ हाइड करना, जैसे एक प्लेयर काइंड एनर्जी जो मतलब कि एक नेगेटिविटी दिखाना अपने। इसको जब पता चलता है कि हाँ अब जस्टिस का टाइम है, अब बैलेंस करना पड़ेगा या कुछ डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पर ये पर्सन गोस्ट करने लग जाता है। टावर, बिल्कुल यहाँ पे टावर हिट करता है इस कनेक्शन को, मतलब कि सब कुछ बिखर जाता है। इसका जैसे एक रियल फेस नजर आता है जब कोई भी इससे डिसीजन या डिसाइड, या तो आप इस पर्सन को करने का कहते होंगे, किसी भी डिसीजन मेकिंग बनाने का कहते होंगे, तब आप ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता होगा, क्योंकि आपको लगता है कि इसकी एनर्जी से फील होता है थोड़ी सी ये पर्सन एक इमेच्योरिटी या प्लेयर काइंड एनर्जी में, इसने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है। जब स्टेबिलिटी की बात होती है, जब यहाँ पर कमिटमेंट की बात होती है, जब यहाँ मैरिज या लॉन्ग टर्म की बात होती है, तब एक टावर क्रिएट होता है, जब यहाँ पर एक टावर हिट करता है, जैसे एक रियलिटी आपके सामने आती है, रियलिटी को हिट करती है वो चीज़ कि यहाँ पर तो ये हो रहा है, आप किस दुनिया में, आप किस थॉट में आप, ठीक है। तो ये पर्सन मेरे व्यूवर के साथ ऑनेस्ट है,
पर ये टाइम के साथ इसने सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। इसको ऐसा लगता है जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, चीज़ें खुद सेटल हो जाएंगी, सीधे चीज़ें खुद बैलेंस हो जाएंगी। जिन चीज़ों को जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। जहाँ इसको जैसे डेस्टिनी डेस्टिनी यहाँ पर इस पर्सन के लिए, एक इस पर्सन को ऐसा लगता है डेस्टिनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। जहाँ इसको एफर्ट लेना पड़ेगी, जहाँ इसको जिसके लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, करेगा, लेकिन टाइम आने पे, वक्त आने पे, ठीक है, वक्त खुद फैसला करेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी का, इस नेगेटिविटी का, ये वक्त खुद फैसला करने वाला है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त को टाइम देना चाहिए, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में क्लोज होना जरूरी है, कुछ इसकी लाइफ में किसी तरीके का क्लोजर आना जरूरी है, कुछ एंड होना जरूरी है। मुझे दोबारा ऐसा नजर आ रहा है इसकी लाइफ में कुछ एंडिंग जरूरी है, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी एंड होनी जरूरी है। कुछ जब एंड होगा तब आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में आ सकता है, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन होती भी है, एक स्टार्ट, फिर न्यू बिगनिंग, उसी कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट कर लेना, फिर उसी एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, उसी नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट कर लेना। एंडिंग आप लोग के बीच आई है, ठीक है। मुझे ये नजर आ रहा है बहुत ज्यादा फाइट होती है क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है। या तो आप लोग एक दूसरे के साथ ब्लॉक कर देते हैं या डिस्टेंस बना लेते हैं, चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कि कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी से स्टार्ट होती हैं, विदाउट किसी क्लैरिटी, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग की चीज़ें आप लोगों के बीच दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन बातों का, उन पास की चीज़ों का या कोई डिसीजन मेकिंग पे आए बिना, ठीक है, कुछ प्रॉपरली डिसाइड करे बिना, कुछ प्रॉपरली सोचे बिना, चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। भाई एक चीज़ एंड होनी ज़रूरी है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में अपने राइट पार्टनर को चूज करने के लिए किसी तरीके की, आपके पर्सन को थोड़ा सा जैसे लेसन लेना ज़रूरी है, एक लेसन लर्न करना ज़रूरी है। आपके पर्सन को जैसे, ये पर्सन जो चीज़ें छुपाना, हाइड करना, ये पर्सन जैसे इसने कभी पेन नहीं देखा अपनी लव लाइफ में, ठीक है। इसने किसी को अपने आप को छोड़ता हुआ नहीं देखा, या ये किसी को चाहे और कोई इसको छोड़ जाए, वो चीज़ इसने कभी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, इस पर्सन का खुद को बदलना जरूरी है, जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन की लिए क्या, इस पर्सन की क्या है आपको लेकर, ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर क्या फील क्या करता है। ओके, सच जो है ये तो होल्ड बैक करके रखता है, ये आपको कहता भी नहीं, ठीक है। सोचता है, एम्पर वाली एनर्जी बहुत ज्यादा एक जैसे स्ट्रबन नेचर है, जो एक ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ठीक है, वर्क करना चाहता है, लेकिन फीलिंग्स खुद भी इसको क्लियर नहीं है, तो होल्ड करी हुई है, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्रैक्टिकल होकर चल रहा है, प्रैक्टिकल एक वो है। फ्यूचर में सक्सेस आनी होगी, आ जाएगी, मतलब कि एक सक्सेस इस रिश्ते को मिलनी होगी, मिल जाएगी, ठीक है। ये स्टक है अपनी लाइफ में कहीं, इसको नहीं पता कहाँ सक्सेस आएगी, कहाँ इसको बिगनिंग मिलेगी, लेकिन जब आप इसकी लाइफ से जाते हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ये पर्सन, ठीक है। इसको ये बात फील होती है कि ये एक डिस्टर्ब एनर्जी फील कर रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग पर्सन है ये, चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकता है, आप माने ना माने, इसके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये अपने ही तरीके से सक्सेस, अपने ही तरीके से कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, बिल्कुल। ये आपसे बैलेंस होता है, ठीक है, इसकी लाइफ बैलेंस होती है। एक आप इसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, बैलेंस लेकर आते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी, आप इसको स्टॉक एंड सर्च करते हैं, या तो ये पर्सन आपको करता है, ठीक है। मतलब कि आप लोग की ऐसी एनर्जी एक पेजेस वाली एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस कायम रखते हैं। आप मुझे एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। आप एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग करने वाले, स्टेबिलिटी के बारे में सोचने वाले, और ये पर्सन अनडिसाइडेड, ठीक है, मतलब कि डिसीजन नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर बस सोचता है, आप बैलेंस, ये आपके साथ बैलेंस फील करता है, ठीक है। एक बैलेंस एनर्जी रहती है, आपके साथ बात करता है, कनेक्टेड रहता है। और फ्यूचर आप पूछें तो वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है, फिर वही वक्त की बात आ गई कि डिवाइन डिसाइड करेंगे, वक्त डिसाइड करेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इसको खुद इल्यूजन में है फ्यूचर को लेकर। इसको नहीं पता डेस्टिनी डिवाइन क्या डिसाइड करेगी, क्या करेगी इस कनेक्शन में, हो क्या सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में, आपको करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, आपको किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। आप अपने स्टेबल ग्राउंडेड है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी पे, मैरिज पे ट्रस्ट करने वाले इंसान है। आप
आप जैसे आप चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ठीक है, आप स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, आपको पता हो कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ आगे बढ़ना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप अपने फ्यूचर के लिए ऐसी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी, आपकी रूट से कनेक्टेड हैं, आप अच्छा बुरा सही गलत जानते समझते हैं, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए इस कनेक्शन में? बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्सेज, ठीक है, आप एक एम्बेसडर की तरह हैं, जैसे यहाँ पर आप एक अर्थ पे आप चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझाना, आपको यहाँ पर बहुत कुछ अभी भी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद अपना रास्ता, एक अपना ब्रिज खुद आप अपने सोर्सेज से बनाएं, आपका कुछ, आप अपने लाइफ पाथ पे, अपनी लाइफ में आप इस तरीके से चलें, आप लोगों के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है स्टेबिलिटी के लिए लोग ज़रूरी है, तो इस थॉट से बाहर निकल जाए। इंसान की ये एक, जैसे एक स्पिरिचुअल एडवाइस है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना अपने फ्यूचर का, उनका फ्यूचर और लेट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो नहीं करेंगे ना, वो जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं सकता। स्टैंड अप इन योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ, ठीक है, अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहें, आपको जो चाहिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जो चाह रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पे काम करें, अपनी लाइफ पे वर्क करें, अपने लिए करें, ठीक है। यहाँ पे है बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। प्लीज फेयर, मतलब कि फेयर होके चलें सामने वाले के साथ। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलें, ठीक है, फेयर होके चलें, आपके लिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में रहना वही मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि सामने वाला भी फिर उस स्टकनेस से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो जहाँ स्टक है, ठीक है। सीक योर सोल सेटिस्फैक्शन, फैन फ्लेम एंड इनर हैप्पीनेस, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती, लेकिन आप एक अपने अपने जो आपका जो इनर इनर जो आपका एक इनर सेल्फ है ना, आप उसके साथ कनेक्ट हो, फिर आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी, वो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। बाहर नहीं ढूंढे सेटिस्फैक्शन, बाहर नहीं ढूंढे हैप्पीनेस, जैसे डिवाइन कह रहे हैं वो हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट, एक्सपैंड योर हॉरिजॉन, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करें। जो बाहर आप प्रोटेक्शन और जैसे एक हैप्पीनेस और एक लव केयर जो ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही है, पहले खुद को दें वो, फिर दुनिया वो आपको ऑटोमेटिकली देने लग जाएगी, ठीक है। जो आप प्यार लोगों को देकर अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, वही प्यार आपको सिर्फ खुद को देना है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है, ठीक है। एक्सपेंड करें अपने हॉरिजोन को, अपनी लाइट को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को राइज करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।